हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका अपने ही एक नए व्लॉग में, जो कि आज होने वाला है संडे मॉर्निंग से स्टार्ट। तो यहाँ पे जब से सुबह से उठे हैं तब से बारिश स्टार्ट हो रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही। और हम लोग आ चुके हैं छत पे। तो मैं ये चारपाई लेके कहाँ जा रही हूँ? तो यहाँ पे ये जो चारपाई थी ये हमारी है और ये नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने ऊपर रखा हुआ है। जो सीढ़ियाँ है ना ऊपर, वहाँ पे ऊपर की तरफ कोई नहीं आता, तो वहाँ पे मैंने रखा हुआ था क्योंकि नीचे इतना स्पेस नहीं है मेरे पास रखने का। और जैसे कि ये लोहे की चारपाई है तो इसमें जंग सा लग गया, तो ये आसानी से खुल भी नहीं रही थी यहाँ पे। और इसके जो रस्सियाँ है, ये जो इसमें निवार बोलते हैं इसको, ये भी कई जगह से फटने लग गया था। क्योंकि पहले तो मैंने इसको पन्नी में डाल के रखा हुआ था, लेकिन जब किसी ने हमसे ऊपर वालों ने यूज किया तो उन्होंने पन्नी मेरी फेंक दी और ये खराब होने लग रही है। तो यहाँ पे मैं इसको बारिश में इसलिए रख रही हूँ ताकि इसमें जो मिट्टी लगी हुई है वो सारी साफ हो जाए, धुल के ही अच्छे से क्लीन हो जाए, क्योंकि आज तो पूरे दिन ही बारिश आने वाली है। और मुझे ये ऐसा इसलिए करना था क्योंकि मम्मी चारपाई का यूज करेंगे। मम्मी और उनकी फ्रेंड मिलके ना जव्वे तोड़ रही है, जो सेवइयां नहीं होती हैं, तो वो आटे और सूजी को मिला के जव्वे तोड़ेंगे उनके। तो मैं ये नीचे रख दूंगी, तो इस पे चादर वद्दर फैला के और वो इस पे डाल देंगे जव्वे तोड़ तोड़ के, ताकि जल्दी से सूख जाए। और नहीं तो फिर बेड पे डालना पड़ेगा और स्पेस एक्वायर होगा। तो मैंने बोला कि मम्मी मैं चारपाई लाके नीचे रख दूंगी, आप उस पे डाल लेना। तो इसी वजह से हम चारपाई को बाहर डालने आए थे। और ये यहाँ पे मेरा योगा मैट भी लगभग 3-4 महीने से ऊपर ही पड़ा है। जब मैंने सर्दियों में वेट लूज किया था मार्च में मैंने छोड़ दिया था, तो तब का ये यहीं से पड़ा हुआ है। तो इसको भी मैंने धूप इसमें बारिश में सीधा कर दिया कि ये यहाँ पे धुल जाएगा। और बारिश होते ही जा रही थी, इतनी देर में अकुल भी हमारे पीछे पीछे आ गया था छत पे। और तब तो मना कर रहा था कि मैं नहीं आ रहा, और यहाँ आके देखो कैसे फेसेस बना रहा है ये। और इसका ये कार्टून वाला फेस चलता रहता है पूरे दिन। आगे के 2 दांत टूटे हुए हैं और उसमें भी फेस बनाता रहता है ये। उसके बाद हम लोग आ गए थे नीचे। तो जैसे मैं सीढ़ियों में नीचे आ रही थी, मैंने पौधे रखे हुए सीढ़ियों में, तो वहां पे एक गमला मेरा खाली था, क्योंकि जो पौधा मैंने इसमें लगाया था कटिंग से वो सूख चुका था। और अपने को खाली गमले तो अच्छे ही नहीं लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने सोचा कि चलो इसको भी भर देते हैं। और जो ये प्लास्टिक के गमले में मैंने मनी प्लांट लगाया हुआ था, काफी 3-4 तरह के मनी प्लांट एक ही गमले में लगा दिए थे। तो यहाँ पे ये इसको लगता है मुझे प्रॉपर स्पेस नहीं मिल रहा था फैलने का, क्योंकि एक साइड इसका कवर हो जा रहा है। तो यहाँ पे इसके पत्ते जल रहे थे। तो मैंने सोचा कि ये खाली गमला है मेरे पास, इसके अंदर ही मैं रिपोर्ट कर देती हूँ, ये वाला प्लास्टिक वाला हटा भी दे दूंगी। तो ये मैं बड़ी मुश्किल से हटा पाई, क्योंकि कटने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। तो मैंने ब्लेड लिया, उसकी हेल्प से इसको काटा। और यहाँ पे मैं देख रही थी कहीं इसकी मिट्टी नीचे जड़ों से हट ना जाए, क्योंकि अगर रूट डिस्टर्ब हो जाती है पौधे की तो फिर उसको थोड़ा सा टाइम लगता है सेटल होने में। और कभी कभार ऐसे होता है कि पौधा सेटल भी नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे बिल्कुल मैंने अच्छे से मिट्टी लगा दी थी इसकी रूट्स पे, ताकि ये बिखरे ना। और गमले की मिट्टी निकाल के इसमें पौधे को हमने रख दिया। और मनी प्लांट को लगाना बहुत ही इजी है। पहले तो मेरे खराब हो जाते थे, लेकिन अब तो मुझे इतना आसान लगता है मनी प्लांट को लगाना। और अब मैंने क्या करना स्टार्ट किया इनके साथ कि मैं 3-4 वैरायटी के मनी प्लांट ना एक ही गमले में लगा देती हूँ, ताकि वो देखने में भी अच्छे लगते हैं। तो रिपोर्टिंग के बाद फिर हम आ गए थे इधर वापस से घर में काम करने के लिए। आज तो उठे थे हम 8 बजे, क्योंकि संडे था तो फिर मन नहीं कर रहा था, मौसम भी ठंडा था तो आंखें नहीं खुल रही थी। वैसे पता तो चल ही गया था कि हाँ सुबह होगी, हस्बैंड भी उठ चुके थे, मम्मी भी उठ चुकी थी, लेकिन जो आलस होता है ना उठने का, और मन में होता है कि संडे है चलो उठ लेंगे, बस वही हाल हो रहा था। तो यहाँ पे अब जैसे पंखे चलते हैं तो ठंडी लगती है रात को, क्योंकि मौसम थोड़ा ठंडा हो गया, बारिश भी हुई थी रात को। तो चादरों की जरूरत तो पड़ी गई है। और अब मुझे लगता है कि सर्दियां भी धीरे धीरे आ ही जाएंगी, जिस हिसाब से ये बारिश रुक नहीं रही है। तो यहाँ पे बेड को मैं सही कर देती हूँ, चादरें मैंने फोल्ड करके रख दी है। और जितना भी आस पड़ोस में सामान बैठ के रखा हुआ था, तो उन सबको मैं रख दूंगी। और ये जो रैकेट है ये मेरा खराब हो गया मच्छर मारने वाला, तो इसको भी मैं डाल दूंगी कूड़े में। और बेड सही करने के बाद फिर मैं आ गई थी इधर हॉल में। और यहाँ पे जो कपड़े हमने धोए थे यानी सैटरडे को, वो अभी कुछ तो सूख गए थे, बाकी गीले थे, उनको हम फैला देंगे इधर ही चेयर्स पे। और ये हमने अच्छा हुआ कि कल ही धो लिए कपड़े, नहीं तो आज तो धुल ही नहीं पाते, क्योंकि बारिश को देख के तो वैसे भी मन नहीं करता मशीन लगाने का। ना तो सुखाने की जगह थी, और अगर एक दिन नहीं धोते तो कपड़े और ज्यादा भी हो जाते। और यहाँ पे ये लोग पढ़ाई कर रहे थे, इसके पापा पढ़ाई कर रहे थे, तो इनको देख के ये दोनों भी पढ़ने लग गए। और ये अच्छा होता है कि घर में एक जन पढ़ता है तो उसको देख के बच्चे भी पढ़ने लग जाते हैं। तो ये सब पढ़ रहे थे और अभी बज रहे होंगे 9 साढ़े 9 बज रहे होंगे सुबह के। और मैं आ जाती हूँ किचन में। मम्मी तो लगी हुई थी किचन में दूध गर्म करने के लिए, क्योंकि दूध आ गया था। ये मैंने धुले हुए कपड़े इधर रख दिए ताकि बाद में इसको फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पहले किचन में पहुंच के खाने पीने का इंतजाम कर लेते हैं, क्योंकि खाया कुछ नहीं है सुबह से, चाय चाय पिए, और वो भी हम तीनों ने पिए, बच्चों ने तो कुछ भी नहीं खाया पिया।
तो जितने भी कटलरी वगैरह थी, उन सबको पहले मैं फिक्स कर दूँगी और जो बर्तन थे सूखे हुए रात के, उनको भी हम जचा देंगे क्योंकि रात को हमने कचौड़ी बनाई थी, तो कुछ बर्तन निकाले थे अंदर से, तो उन सबको मैं अंदर रख दूँगी। और दूध गर्म हो गया था, तो मम्मी पतीले में दूध निकाल रही है क्योंकि हम यहाँ पे बनाएँगे कॉफ़ी। चाय तो हमने पी ली थी, तो यहाँ कॉफ़ी बच्चे भी पी लेंगे, सबके लिए बना रही हूँ मैं कॉफ़ी और साथ में हो जाएँगे पोहे। तो यहाँ पे जैसे पोहे बनाने के लिए मैंने बॉटल उठाई, तो इसमें तेल नहीं था। 4-5 दिन से ये खाली पड़ी थी, ऐसे ही मैं दूसरी बॉटल से यूज़ कर ले रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि अभी भर देती हूँ इसके अंदर। तो जैसे मैं तेल डालने लगी, इसमें हल्का-सा नीचे गिरने लग गया, तो मैंने सोचा कि नहीं, शॉर्टकट से तो काम नहीं चलेगा, हमें कीप निकालनी पड़ेगी। तो फिर मैंने इसकी कीप निकाली और इसकी मदद से इसमें तेल और किया। उसके बाद फिर मैं पोहे बनाने लग गई थी और पोहे मेरे बन चुके थे ऑलमोस्ट। यहाँ पे मैं जल्दबाजी में इसमें मूँगफली ऐड करना भूल गई। पहले तो मुझे याद था कि हाँ, मम्मी ने भी याद दिलाया कि मूँगफली ऐड कर देना इसके अंदर और फ्राई करके भी रख देना मूँगफली, क्या ताकि किसी का मन करे तो खा भी ले। तो यहाँ पे दूसरी साइड में मैंने कॉफ़ी के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दिया है। गर्म तो था ही पहले से ही, फिर भी मैंने दोबारा रख दिया कि इसके साथ कॉफ़ी भी पक जाएगी। और यहाँ पे मेरे इस वाले पोर्शन का ये हाल हो रहा था कि मुझे एक सामान लेने के लिए बहुत सारे सामान नीचे पटकने पड़ रहे थे, इतना सारा भरा हुआ था। इसको भी मैं एक दिन क्लीन करूँगी। और इधर जो ये कॉफ़ी पाउच आप देख रहे हैं, ये वियतनाम की कॉफ़ी है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, बस दूध गर्म करना है और उसमें ऐड कर देनी है, ना शुगर ऐड करना है, ना बाकी कुछ, और विस्क कर देना। अगर आपको कोल्ड कॉफ़ी बनानी है तो भी आप उसमें डायरेक्ट ऐड करके और मिला के पी सकते हैं। और ये इनके फ्रेंड, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड वियतनाम जाते रहते हैं ऑफिस काम से, तो ये दूसरी बार लेके आए। पहली बार भी एक पैकेट लेके आए थे और ये दूसरी बार का पैकेट है, इस बार का अलग है थोड़ा सा। और ये काफ़ी टेस्टी लगती है पीने में भी और जल्दी भी बन जाती है, कुछ नहीं करना पड़ता आपको। तो इधर हमारे पोहे भी बन गए, कॉफ़ी बन गई और सुबह का ब्रेकफास्ट हो चुका है रेडी। तो मैं सबको दे दूँगी, बच्चों को बुला के ये अपने कप उठा ले जाओ, बाकी सबको मैं सर्व कर दूँगी। तो यहाँ पे मैंने सबकी प्लेट्स में पोहे डाल दिए थे। चाय तो नहीं देती हूँ मैं बच्चों को, लेकिन कॉफ़ी तो कभी-कभार दे देती हूँ क्योंकि बच्चों का भी मन करता है कॉफ़ी पीने का, तो मुझे सोचा कि चलो कोई नहीं, कॉफ़ी तो दे ही सकते हैं। और वैसे भी प्योर दूध में बनाई है मैंने, कोई पानी ऐड नहीं किया। जितना दूध था, लगभग 1 किलो के आसपास का दूध होगा, सारी में मैंने कॉफ़ी बना दी थी। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। सारे घर में मेरा पोछा लग चुका है और फाइनली मैं आ गई थी लगाते-लगाते यहाँ बालकनी में। और फिर मैंने देखा कि ये बहुत गंदी हो रखी है, ये वाली पोर्शन है इस पे बालकनी में, ये स्लैब भी गंदी हो रखी है बालकनी की और नीचे से भी बहुत मिट्टी हो रखी है क्योंकि 2-3 हफ्तों से मैंने साफ ही नहीं किया नीचे का, बस ऊपर-ऊपर पोछा मार के चली जाती थी। और अब जैसे बारिश हो रही है तो पौधों की मिट्टी निकल के आती है, पानी की छींटे पड़ती है तो, और फिर उससे बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है। पहले तो मैंने सोचा कि बारिश हो रही है, चलो छोड़ देती हूँ, क्यों ही कर रही हूँ, जबकि तब गंदी हो जाएगी। फिर मैंने सोचा नहीं यार, अभी थोड़ा-सा गंदा है, लेकिन नहीं किया तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाएगा और पूरे वीक में तो वैसे भी टाइम नहीं मिलने वाला है, स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे कल से। तो मैंने सोचा चलो कर ही देते, क्या जा रहा है। और यहाँ पे जो ऊपर दीवार पे पौधे रखे थे वो मैंने उतार लिया और ये मैंने आज ही नोटिस किया कि ये बेल इतनी बड़ी होगी, पहले मैंने स्टार्टिंग में देखा था ये छोटी सी थी। तो इस पे मैं देख रही हूँ कि फूल भी आ रखे हैं और यहाँ पे ये इसमें उग रहे थे टमाटर के पौधे। जैसे कि मैं पानी डालती हूँ धुला हुआ पौधों के अंदर, तो किसी में टमाटर के बीज रह जाते, तो उसी से ये टमाटर उगाए थे। और ऐसे करके मिर्ची भी उगाती है मेरे कई पौधों में। तो ये इतने बड़े-बड़े हो गए थे, इसके गमले के अंदर तो रख नहीं सकते हैं क्योंकि ये इसमें ग्रो नहीं करेंगे इतना। और इनको मैं गाँव में ले जाऊँगी, जब हम गाँव जाएँगे तो उखाड़ के ले जाऊँगी क्योंकि और भी टमाटर के पौधे हैं, मिर्ची के पौधे भी हैं। और यहाँ पे जो दीवार पे गमले रखे थे उनके ट्रे में कितना पानी भर गया है। बारिश की वजह से तो ये भी मुझे खाली करना था क्योंकि नीचे से गमले को भी ये खराब कर देंगे, फिर पानी भरा-भरा गल जाएगा गमला, प्लास्टिक तो है ही। और इसका पानी येलो हो गया था क्योंकि गमलों के अंदर हम भैंस की खाद डालते गोबर की, उस वजह से ये पानी इनका पूरा येलो हो रहा था। और जो नीचे पौधे थे उनको मैंने ऊपर फिक्स कर दिया है और ऊपर जो अरीका पाम था उसको मैं नीचे ले आई हूँ क्योंकि अरीका पाम को इतनी पानी नहीं चाहिए होता है, ज़्यादा बारिश से वो खराब हो जाएगा, गल जाएगा। तो मैं उसको नीचे ही रहने दूंगी और नीचे वाला पौधा मैंने ऊपर रख दिया ताकि वो भी थोड़ा हवा पानी ले ले ऊपर का। और नीचे जो फर्श पे गमले रखे हुए थे मैंने इससे उतारे हुए थे, उन सबको भी मैं ऊपर रख दूंगी। अभी इनके पत्तों पे मिट्टी तो लगी हुई है, वो आज मैं साफ नहीं कर रही, नहीं तो फिर पूरा दिन चला जाएगा मेरा इन सबको ही करने में। तो यहाँ पे जो ये सिलेंडर बॉक्स है इसके ऊपर भी मिट्टी के छिट्टे जा रखे थे, तो इसको भी मैं साफ कर दूंगी। और ये गमले हटा हटा के फर्श पे भी बहुत सारी मिट्टी हो रही थी, इसको भी हम क्लीन कर देंगे। और साइड में जो मेरा स्पाइडर का प्लांट था वो जब से मैंने लगाया तब से वैसे के वैसा है, ना तो मर रहा है ना जी रहा है, बीच में अटक के खड़ा हो गया, साइन भी नहीं दे रहा कि भैया जीना है उसको या मरना है, नहीं तो हम कोई दूसरा पौधा लगाए उसके अंदर। और यहाँ पे ये था मिनी जैस्मिन, ये भी मैंने रिपोर्ट किया था
पिछले 10-15 दिनों नहीं 1 महीना हो गया होगा। तो यहाँ पे इसके पत्ते सूख-सूख के गिरने लग रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ये तो मर गया भैया। लेकिन फिर बाद में देखा तो इसमें नए पत्ते भी आने लगे और बीच में फूल भी खिले थे और इसके फूलों की खुशबू ना बहुत अच्छी होती है, बिल्कुल छोटे-छोटे वाले फूल खिलते हैं इसमें और पूरी बालकनी महक जाती है इसके फूलों से। और यहाँ पे ये रिपोर्ट किया हुआ मनी प्लांट है, इसको पूरे दिन आज मैं बारिश में ही रहने दूँगी ताकि ये अच्छे से ग्रो हो जाए। और दूसरा ये सिंगोनियम का मैंने कटिंग से लगाया था, तो इसका एक ही पत्ता बचा, बाकी पत्ते पता नहीं कहाँ भाग गए। और यहाँ पे जब मैं इस गमले को साइड लगा रही थी तो मैंने देखा कि अरे ये तो तरबूज की बेल है और इस पे तरबूज भी लगा हुआ है छोटा-सा और बाकी 1-2 और लगे हुए थे छोटे-छोटे। पहले तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको उखाड़ देती हूँ, फिर मैंने सोचा चलो पड़ा रहने दो, अपना क्या ले रहा है, खड़ा रहेगा इसमें ही। देखते हैं लगेंगे तो सही है, नहीं लगेंगे तो भी सही है, हमने कौन-सा उगाया ही है इसको। तो इधर फिर मैं बालकनी भी पूरा अच्छे से साफ कर देती हूँ और बालकनी मेरी हो गई है पूरी चकाचक। और अभी देखते हैं बारिश हमसे कौन-सा बदला लेगी, गंदा कर देगी इसको दोबारा से। अभी अपने हिसाब से तो मैंने कर दी है क्लीन, तो देखिए कितनी अच्छी लग रही है क्लीन होने के बाद। और अंदर की भी पूरी साफ-सफाई हो चुकी थी। ये लोग स्टिल अपने किताबें लेके बैठे, मम्मी सब्जी काट रही है, यहाँ पे भिंडी की कटिंग कर रही है। तो मैं आ गई थी बाथरूम क्लीन करने के लिए। इसके बाद फिर मैं नहा लूँगी और बाथरूम मैंने भी कितने 2-3 वीक से साफ नहीं किया है। हाँ, 2 वीक तो हो ही गए होंगे क्योंकि लास्ट संडे को हम लोग घर चले गए थे और फिर बीच में तो टाइम नहीं मिलता इतना अच्छे से साफ-सफाई का। हस्बैंड ही बीच-बीच में क्लीन कर देते हैं। वैसे ये नहीं कि मैंने बिल्कुल ही टच नहीं किया क्योंकि एक दिन छोड़ एक दिन तो हो ही जाता है, हस्बैंड इसको साफ कर देते हैं, लेकिन मैंने अपना टचअप नहीं दिया है इसमें। जो कि डीप क्लीन वाला होता है, कोने-कोने साफ करना, वो सब रह गया था इसके अंदर। तो आज मैं कर देती हूँ क्योंकि मेरे पास मौका है। काम तो मेरा नाश्ता पानी हो गया, रोटियाँ कह रही हूँ, रोटी का जो भी टेंडर है वो मम्मी को दे दिया मैंने आज के दिन कि आज मैं सफाई करूँगी, आप ये बना लो रोटी सब्जी। तो यहाँ पे ये फर्श साफ करते-करते मुझे ये बास्केट में दिखे हर्ष के कपड़े स्कूल के, तो मुझे याद आया कि भैया मैले कपड़े तो यहाँ पड़े हुए हैं, कल पहन के क्या जाएगा, क्योंकि ये ब्लू वाली ड्रेस मैंने इसकी एक ही ले रखी है और व्हाइट वाली एक है, एक हाउस वाली ड्रेस है। तो यहाँ पे फिर मैंने 2 नहीं ली क्योंकि ऑल्टरनेट डेज पे पहनी जाती है, तो फिर 2 को क्यों लेके खराब करना, बच्चे बढ़ते जाते हैं तो उनके साइजेस भी बढ़ते जाते हैं। तो यहाँ पे ये सारे कपड़े हाथ में मैंने ले लिए धोने वाले। और बाथरूम की दीवार कह रही हूँ, दरवाजे के पीछे बहुत सारी चुन्नियाँ और मेरे सूट टंगे हुए थे, तो उनको भी मैंने बेड पे डाल दिया कि उनको फोल्ड करके रख दूंगी। और यहाँ पे आ गई थी फिर मैं दूसरे बाथरूम में साफ करने के लिए। तो यहाँ पे जो कमोड होता है उसके नीचे भी मैंने डाल दिया हार्पिक, या ये वाली जगह, क्योंकि जब हम नहाते हैं तो साबुन का पानी लग लग के ये पूरा खराब हो जाता है। और दीवार पे भी मैंने टाइलें हैं उन पे भी डाल दिया हार्पिक। इनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी क्योंकि ये साबुन के जिद्दी दाग है वो उतरते नहीं है इन पे आसानी से। और जो ड्रेनेज होल होता है उस पे भी जब हम फर्श को साफ करते हैं तो फर्श तो साफ हो जाता है, लेकिन जो फर्श की गंदगी है ना वो वहाँ जाके जमा हो जाती है और बिल्कुल येलो हो जाता है। तो वो भी इन लोगों को तो इतना साफ करने का पता नहीं है, ना बच्चों को ना हस्बैंड को। तो यहाँ पे आज मैं जब लगी हूँ तो मैं कोने कोने साफ कर दूंगी इसके। और ये वाला पोर्शन भी मैंने अच्छे से ब्रश लेके क्लीन कर दिया है और टाइलों को अब मैं अच्छे से धो दूंगी ताकि जितनी भी गंदगी है वो इनकी निकल जाए। और यहाँ पे फिर मैं साफ कर दूंगी कमोड को, जो इसके नीचे का एरिया है यहाँ पे। और ब्रश मेरी यहाँ टूट चुकी थी, ये आज तो नहीं टूटी, काफी दिनों से टूटी हुई है, लेकिन मेरे को ध्यान ही नहीं आता जब मैं मार्केट जाती हूँ कि मुझे ब्रश लेना है। जब अभी रिसेंटली हम 10-15 दिन पहले विशाल गए थे तब तो मुझे याद था, मैंने वहाँ पे खरीद भी ली थी, लेकिन चलते टाइम फिर मैं भूल आई इसको बिलिंग करवाने के चक्कर में। बिलिंग मैंने रख दी थी लेके उधर ही और मुझे ध्यान ही नहीं रहा। घर आके मुझे ध्यान आया कि मुझे तो ये ब्रश भी लेनी थी, बट देर हो चुकी थी तब तो। बट अब देखते फिर कहीं जाते तो याद रहेगा तो मैं इसको लेके आऊंगी, क्योंकि छोटे ब्रश से साफ करना ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ साफ हो चुका है मेरा ये वाला कमोड। और फर्श भी मैं ऑलमोस्ट क्लीन कर दूंगी। और यहाँ पे जो स्लैब थी बाथरूम में जहाँ पे हम साबुन वगैरह रखते हैं तो यहाँ भी पानी गिर के गंदी हो जाती है, तो इसको भी मैं क्लीन कर दूंगी और सब चीज़ों को फिक्स कर दूंगी अपनी जगह पे। और यहाँ पे ये कांच का था तो यहाँ पे मैंने पानी से इसको नहीं धोया क्योंकि फिर पानी पूरा नीचे गिरता, तो मैंने एक कपड़ा लाके जो डस्टिंग क्लॉथ है उसी से इसको साफ कर दिया था। और ये वाला ऊपर वाला जो कांच का ग्लास का स्लेब है ये तो हमने लगवाया था, नीचे जो स्लेब है ये बना बनाया था इस बाथरूम में पहले से ही।
तो जितनी भी इसके ऊपर की टाइलें थी उन सबको मैं कपड़े से ही साफ कर रही हूँ, पानी डाल के नहीं कर रही हूँ। क्योंकि इससे एक तो पानी भी ज़्यादा वेस्ट होगा और बाथरूम ज़्यादा गीला हो जाएगा। और जो शीशा है हमारा बाथरूम का, इसको भी मैं कपड़े से ही क्लीन कर दूँगी। और इसमें ना शीशे में काफ़ी सारे डॉट्स हैं, ये इतना क्लीन नहीं दिखता है क्योंकि जो पहले रहते थे उन्होंने इसको कभी मुझे लगता नहीं कि साफ़ किया था। तो जो अर्बन क्लैब वाले भैया आए थे, मैंने उनसे साफ़ करवाया तो वो बोले कि मैम ये इसके अंदर तक जा चुका है ये, और ये शीशा चेंज ही होगा, ये अच्छे से साफ़ भी नहीं होगा। तो अभी बाद में देखेंगे इसको तो चेंज करवाना। और जो ये इधर बाथरूम के दरवाजे के साइड में था स्विच, तो इधर भी मैंने कपड़े से ही कर दिया क्योंकि स्विच के अंदर पानी जाने से फिर वो खराब हो जाएगा। और इधर जो दरवाजों के ऊपर की जगह थी, इसको भी मैंने कपड़े से साफ कर दिया। और यहाँ पे भी बहुत सारी मिट्टी लगी हुई थी क्योंकि इस जगह को हम कभी देख नहीं पाते और ना ही साफ कर पाते, तो आज मेरी नज़र चली गई इस पे, तो इसको भी मैंने साफ कर दिया। और अब बाथरूम को भी मैं क्लीन कर दे रही हूँ अच्छे से। सारा बाथरूम क्लीन हो गया था, फर्श को भी फाइनली क्लीन कर देते हैं और यहाँ पे फिर मैं नहा लूंगी है और कपड़े भी धो लूंगी साथ में। और इधर मम्मी बना रही थी खाना, तो नहा के मैं आ चुकी थी और मैंने किया हेड वॉश क्योंकि कल फिर मंडे है तो स्कूल में भाग दौड़ में हो नहीं पाएगा। और रात को मैंने ऑयल भी लगाया था बालों में, तो यहाँ पे मैंने सर भी धो लिया अच्छे से। और इसके बाद फिर मैंने जो कपड़े थे साथ में बाथरूम में वो भी धो लिए थे, काफ़ी हो गए थे, 7-8 कपड़े हो गए थे। तो मैंने सोचा जगह तो नहीं है लेकिन फिर भी धो देते, सूखते रहेंगे अपना आराम से, अपना क्या लेंगे। और यहाँ पे जो बाल गिरे थे उनको मैं रख दूंगी साइड में क्योंकि मैं बाल इकट्ठे करती हूँ। मैंने बताया था ना कि हमारे इधर बालों के बर्तन वगैरह देते हैं और गाँव में तो हमें डोलियों की ज़रूरत पड़ती रहती है घी वगैरह डालने के लिए, तो वो सब ये ले लेते हैं। तो इन सबको मैं यहाँ रख दूंगी। और तसले भी मिल जाते हैं जिसमें हम गाँव में कूड़ा वगैरह डाल के आते हैं। और जो कपड़े मैंने धोए थे उन सबको मैंने मशीन में से सुखा दिया था और उनको मैं यहाँ पे रस्सी पे ही डाल दूंगी। एक और रस्सी मम्मी ने एक्स्ट्रा बांध दी है इधर। और यहाँ पे बारिश तो हो ही रही है अभी भी, बट इस साइड में बारिश के छींटे नहीं आ रहे, दूसरी जो बालकनी है उसमें लगते ज्यादा। तो यहाँ मैंने अभी डाल दिया कि जब जोर से आएगी बारिश तो हम यहाँ से हटा लेंगे, अभी के लिए तो यहीं पे फैला देते हैं। और जो हर्ष के कपड़े थे उनको मैंने पहले तो डाल दिया था, फिर मुझे याद आया अगर बारिश जोर की आ गई हमें पता नहीं लगा तो ये सारे गीले हो जाएंगे और ये पहनने भी हैं कल, तो इन सबको मैं अंदर डाल दूंगी। बाकी के जितने भी कपड़े थे उन सबको मैं बाहर डाल रही हूँ। और ये सारे ऑलमोस्ट मेरे ही कपड़े थे, तो जिनको हम मशीन में नहीं धो सकते थे तो मैंने इनको हाथ से ही धो दिया क्योंकि किसी में जरी का काम था, किसी में कुछ था, तो फिर वो खराब हो जाता, इसलिए मैंने इन सबको हाथ से धो दिया। उसके बाद फिर मैंने खाना खाया क्योंकि बहुत जोर से भूख लगी थी, 1 बजे के आसपास का टाइम हो गया था, बाकी सबने तो खा लिया था। मम्मी बची हुई थी, मम्मी भी आ रही है अपना खाना लेके। और जब मैं नहा रही थी तब भी ऐसा लग रहा था कि बस बीच में ही खाना दे दे कोई खाने के लिए, इतनी जोरों से भूख लगी हुई थी। तो मैं फटाफट आ गई अपना काम करके खाने खाने के लिए क्योंकि मम्मी ने बना के तो रेडी कर रखा था। और यहाँ पे है हरी मिर्च की चटनी, भिंडी की सब्जी, हरी मिर्ची, प्याज और हम सबकी फेवरेट लस्सी। लस्सी के बिना तो मुझे नहीं लगता कि हरियाणा वालों का खाना पूरा भी होता होगा, क्योंकि ये तो मस्त है लस्सी और दही। तो यहाँ पे मैं कर रही थी खाना एंजॉय, और भूख लगी हो तो खाना तो बहुत ही टेस्टी लगता है उस टाइम पे। और यहाँ पे हस्बैंड तो खाना खा के अपना सो गए थे थोड़ी देर के लिए क्योंकि उनको हो गई थी जुकाम। रात को उन्होंने मुझे लगता है फ्रिज का ठंडा दही खा लिया था कचौड़ी में मिला के, तो उस वजह से उसको थोड़ी जुकाम हो गई थी, तो वो अपना आराम कर रहे हैं। और बच्चे यहाँ मौके का फायदा उठाते हुए फोन से खेल रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला था कि हम पढ़ लेंगे सुबह सुबह और टीवी नहीं देखेंगे, तो आप हमें फोन दे देना थोड़ी देर के लिए, तो हम उसी से खेल लेंगे। और यहाँ पे बारिश अभी भी हो ही रही थी, ये रुकी नहीं थी। तो बस यही था अपना कुछ छोटा सा प्यारा सा व्लॉग। तो होप गाइस आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बाय बाय।